कमकल परमानंद सुधारसमय कल लीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुरा कले मल मथनी त्रिताप निवारिणी कले मल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ हो सदी हर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की है। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जग्नेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की बद्रीनाथ भगवान की बद्री नारायण धाम की श्री हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रणाम करते जाएं, अपने स्थान पर बैठते जाएं। निश्चित ही हमारे सत्कर्मों का उदय हुआ है, निश्चित ही हमारे पुण्यों का संवर्धन वृद्धि हुई है, जो कि हम सभी लोग जो धामों में निराला धाम है बद्री नारायण का, जहाँ पर साक्षात
आज भी निवास है। ऐसे बद्री नारायण भगवान के चरणों में बैठकर मानो उनकी गोद में ही बैठ करके और उन्हीं की कृपा से उन्हीं के दिव्य नाम गुणों की चर्चा हम लोग पूज्य आचार्य श्री अमित कृष्ण जी महाराज के पावन मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। प्रभु प्यारे, किसी को कितना भी दे दिया जाए, कितना भी ले लिया जाए, लेकिन जब तक तृप्ति नहीं तब तक कोई बात नहीं। और तृप्ति सिवाय भोजन के अलावा और कहीं दिखती भी नहीं है भैया। 2 रोटी की भूख होगी तो 2.5 खा लेगा, लेकिन जब तीसरे की नंबर आती है तो फिर परेशानी होने लगती है भैया। तो ऐसे हमारे और आपके मध्य में परम वीतराग गौसंत ब्राह्मण सेवी संत भगवत कृपा पात्र स्वामी श्री बजरंग दास जी महाराज महंत जी महाराज यहाँ विराजित है। और आपके द्वारा अनवरत कई दिनों से यहाँ पर किसी का न धर्म पूछा जाता, न जाति पूछी जाती, केवल मानव मात्र की सेवा का भाव। ऐसे परम पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज विराजित हैं। तो आइए उनके अमृतमय वचनों का भी हम सभी लोग कुछ क्षण कुछ मिनट उनके वाणी का भी हम सभी लोग आनंद लें। एक बार सभी लोग जो जहां पर बैठे वहीं से प्रणाम करके और तालियों के द्वारा महाराज श्री का स्वागत करिए। जोरदार एक बार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। देखिए, अपना पेट तो हम और आप सभी लोग भर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरों को खिला करके तृप्त हो, जो दूसरों को खिला करके आनंदित हो, जो दूसरों को देख करके प्रसन्नित हो, वही वास्तविक सदा जीवन है। आइए पूज्य महाराज श्री के अमृतमय वचनों का आनंद हम सभी लोग लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन भूमि बद्रीनाथ धाम को प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड को प्रणाम। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को भूवैकुंठ कहा गया है, उसको प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे छोटे भाई बहुत ही प्रिय अमित जी महाराज को, क्योंकि व्यासपीठ पर कोई बैठा हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, उनको प्रणाम। व्यासपीठ को प्रणाम। जितने ब्राह्मण यहाँ पर मूल पाठ कर रहे हैं उनको प्रणाम। सीतापुर, लखनऊ या अन्य जगहों से पधारे सभी भक्तों को जय जय सिया राम। आज 18 दिन हो गया मुझे नैमिषारण्य से निकले, 18 दिन हो गया। शायद मेरे अपने जीवन की ये सबसे लंबी यात्रा है। मैं दक्षिण भारत गया था, 12 दिन की यात्रा थी। दक्षिण भारत गया, 12 दिन की यात्रा थी। मैं कल कह रहा था, मिश्रा जी बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, फिर करते हैं। मैं कल किसी से कह रहा था कि पहाड़ 2, 4, 5 दिन तो अमित जी बहुत अच्छे लगते हैं, हिल स्टेशन चलेंगे, हिल स्टेशन चलेंगे, लेकिन 5 दिन के बाद पहाड़ पहाड़ जैसे मालूम पड़ने लगते हैं, कब घर पहुंचे। कल हमारे बच्चे भी कह रहे थे, रिद्धि सिद्धि दोनों,
कि पापा नीम सार कब चलेंगे, बहुत दिन हो गया। पहले कहती थी बर्फ देखने चलना है, बर्फ देखने चलना है, और कल बोल रही थी पापा नीम सार कब चलेंगे। लेकिन सत्य बोलूं, ये यात्रा हमारे जीवन की अविस्मरणीय यात्रा है। इसका व्याख्यान मैं नहीं कर सकता। मैंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जितने छोटे से छोटे तीर्थ हैं उनका दर्शन किया। अपनी गाड़ी से मैं 9.5 लाख किलोमीटर, कोई सोचेगा 9.5 लाख किलोमीटर मैंने 4 व्हीकल से यात्रा की है, 4 पहिए से। फ्लाइट और ट्रेन छोड़ दीजिए, 9.5 लाख किलोमीटर की यात्रा मैंने की। शायद भारतवर्ष में कोई तीर्थ नहीं रहा होगा जहां पर मैं न गया हूं। लेकिन मेरे जीवन के 4 धाम छूट रहे थे। ये बद्रीनाथ धाम तो दोबारा आना हुआ मेरा, लेकिन 4 धाम छूट रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है कि एक दिन मैं और अमित जी बैठे हुए थे, क्योंकि फिर बता दूं कि शायद बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है। थोड़ा हल्का शुरू कर देना बाजी को, हल्का सा। बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है कि वो गया जी कर आते हैं और कहते गया पूरी हो गई है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। गया जी सर्वप्रथम चरण गया है। आप जब गया करते हैं अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की, तो गया जी चरण गया सबसे पहले जाते हैं। फिर नैमिषारण्य आते हैं, नाभि गया। उसके बाद भद्र कपाली गया, बद्रीनाथ आना पड़ता है, तब गया पूर्ण होती है। मैं विगत 2 वर्षों से अमित जी प्रयास कर रहा था कि मुझे बद्रीनाथ जाना है। बाबूजी की, माताजी की, अपने पूर्वजों की भद्र कपाली गया करनी है। गया जी हो आया, नैमिषारण्य कर लिया, लेकिन यहां नहीं आ पा रहा था। लेकिन कहते जब हनुमान जी जब जहां पर बुलाना चाहते हैं, आपको भेजना चाहते हैं, कोई न कोई माध्यम बन जाता है। हमारे इस यात्रा के माध्यम अमित जी बने हैं। मैं जब अपने कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा अमित जी का एक दिल का रिश्ता ब्लड के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। मेरे सगे छोटे भाई के समान है। हम लोग बैठे भोजन कर रहे थे, तो अमित जी ने कहा कि स्वामी जी कथा होनी है बद्रीनाथ में। बस वही मन में संकल्प हो गया। हमने कहा बद्रीनाथ कथा होनी है तो 7 दिन रुकूंगा। अपने लिए तो सब लोग जी लेते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, एक चल में मैंने यही वर्ड पूज्य श्री श्री रविशंकर जी से कहा था। मैं और पूज्य रविशंकर जी एक मंच पर बैठे थे, प्रवचन हो रहा था। मैंने उनसे एक शब्द कहा कि मेरा 5 मिनट का प्रवचन था। अमित जी, मैंने कहा आप दुनिया को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स जीने की कला। जीने की कला का मतलब कभी ये नहीं ठाकुर साहब कि हम अपने लिए जिए। जीने की कला का मतलब है हम दूसरों के लिए जिए। मैंने वहां नैमिषारण्य में उदाहरण दिया था महर्षि दधीच का। हमने कहा मिश्रिक तीर्थ नैमिषारण्य जो मेन तीर्थ मिश्रिक है, दधीच जी ने समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। दिस इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। ये सच्ची जीने की कला है। हम अपने लिए जी लेते। भाई पेट तो अपना जानवर भी भर लेता है, कहीं से भी भर ले। मेरा मन हुआ, मैंने अमित भाई से उस दिन कहा, मैंने कहा मेरा मन है, जो मैंने सुना था बाबूजी के अपने मुख से, जो जाए बद्री कभी न रहे दलिद्री। और मैंने ये भी सुना था कि वहां अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि 7 दिन वहां रुक पाओगी? बोले स्वामी जी जब आप रुकेंगे तो हम भी रुक लेंगे। एक बात और बोले, एक बात और बोलूं, हमारे आपके जीवन में जितने धर्म होते हैं ना, बिना धर्म पत्नी के नहीं हो सकते।
प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए कि उन आपकी जो बहू आए वो सत्कर्मी आए, वो आपको बच्चों को सबको धर्म करना सिखाए। एक बार विवेकानंद जी से एक पति पत्नी अमेरिका में मिलने गए, तो विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा आपको कौन लेके आया? उसने कहा ये लेके आए। तो बोले कौन है आपकी? बोले शी इज माई वाइफ। विवेकानंद जी ने कहा नो, ये सत्य नहीं है, आपकी वाइफ नहीं हो सकती। फिर उसने कहा नहीं महाराज जी, शी इज माई वाइफ। फिर मना किया विवेकानंद जी ने। जब तिबारा उसने कहा तो विवेकानंद जी ने कहा वाइफ केवल किटी पार्टियों में ले जा सकती है, डांस पार्टी में ले जा सकती है। ये आपकी धर्म पत्नी अगर आपको ये यहाँ लेकर आई है हमारे पास किसी संत के पास, तो ये आपकी धर्म पत्नी है। धर्म वही करा सकती जो आपकी धर्म पत्नी हो। तो सुभद्रा जी से मैंने पूछा रुक सकती हो इतने दिन? बोले स्वामी जी जब आप रुक लोगे तो हम भी रुक लेंगे। तो मैं अपनी पत्नी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि 18 दिन, अभी 5 दिन और हैं। कल इस समय पैरासीटामॉल के 6-6 पत्ते आए हुए थे। 27 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, सब 2-2 रोज खा रहे हैं, रोज। लेकिन कृपा, ये मेरा अपना सौभाग्य है, ये धन्यवाद तो अमित जी का है, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य है कि बाबा बद्री विशाल के दरबार में रहने का, भागवत सुनने का, कुछ सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं अमित जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। एक बार मैं नैमिषारण्य में भी बोल रहा था, जैसे चाय आप पिए ना, तो आप सिंह साहब आप चाय पियो, मैं पूछूं चाय मीठी है तो आप बोलोगे स्वामी जी चाय मीठी है। मैं पूछूं कितनी मीठी है, आप इसका व्याख्यान नहीं कर सकते। 1 किलो मीठी, 2 किलो मीठी, 5 किलो मीठी। आप इतना कह सकते हो कि चाय मीठी है। मैं कह सकता हूं मुझे असीम सुख प्राप्त हो रहा है। कितना सुख प्राप्त हो रहा है इसका व्याख्यान मुझसे नहीं हो सकता है। इसलिए जितने लोग आए हो इस भूमि पर आनंद लीजिए। बार बार प्राप्त नहीं होता ये सुख जीवन में। शायद मैं तो कह रहा था शायद दोबारा कर पाऊं या न कर पाऊं, क्योंकि बड़ी कठिन यात्रा, 4 धाम यात्रा करके आया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो मैं कभी 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, 46 किलोमीटर पैदल चला। ये बाबा की कृपा है। ये एक बार मैं अभी शायद लाइव में बोल रहा था ना कि मुस्कुराइए, आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं। इसको देवभूमि कहते हैं, देवता यहाँ साक्षात निवास करते हैं। लेकिन अमित जी कल एक चीज बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे, मैं इसको रिपीट करता हूं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आनंद लीजिए, जितना आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लीजिए। जितना यहाँ के पुरोहितों को, महात्माओं को दान कर सकते हैं दान करिए। प्रयास करिए कि आपके मन, वचन, कर्म, शरीर से अनजाने में भी कोई पाप न होने पाए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, यहाँ पर अगर पाप हो गया ना तो वज्र के समान हो जाएगा, फिर वो कहीं नहीं कर सकता। आपके शरीर से कितने भी पाप हुए हों, आप इस बद्रीनाथ धाम में पधार गए, आपके सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन यहां पाप हो गया माय डियर, तो समझिए वो पत्थर हो गया बिल्कुल। प्रयास करिए न हो। मैं पूज्य छोटे भाई को हृदय से पुनः इतने बढ़िया कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दूंगा, और जितने लोग आए हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि आप सब हनुमान जी के, भाई हनुमान जी के बिना तो कुछ नहीं होना है। देखिए हनुमान जी महाराज संसार के सबसे बड़े श्रोता और सबसे बड़े वक्ता हैं। सब सुख रहाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। हनुमान जी महाराज के बिना हमको लगता है संसार में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है कि आपको लेकर यहाँ आनंद लीजिए, खूब आनंद लीजिए। हृदय से अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही सुंदर गागर में सागर भरने जैसी बातें आप सभी लोग अभी श्रवण कर रहे थे। आइए हम और आप सभी लोग अब वहीं से बैठ करके पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में वंदन निवेदन करेंगे और भगवान की कथा से हम सभी लोगों को जोड़कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। आइए मन वाणी बुद्धि को एकाग्रचित्त करते हुए कथा की ओर अपने मन को लेकर के चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमात्रवित्र चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम्। हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। तिनके पद वंदन किए नाशो विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मच्छमः पातकी नास्ति पापघ्नित्वक्षमानै। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। आइए सुख विराजिए कहूँ कथा गुरु प्रभुमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए व्यास कुमार। पधारिए व्यास कुमार। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय हो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे बड़े भाव से गोविंद नाम संकीर्तन सभी गाए गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल
भगवान की भद्री विशाल भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की अलकनंदा मैया की श्री व्यास जी महाराज की जगत जननी माँ भगवती की श्री हनुमान जी महाराज की नगर देवता की स्थान देवता की कुल देवता की उमापति महादेव की सब संतन की सब भक्तन की सब वृंदन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तड़ित्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए माँ भगवती को प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हुए इस परम पवित्र पावन भूमि में उपस्थित समस्त विद्वत ब्राह्मण संगीताचार्य सभी को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में समुपस्थित भक्तवती माताएं बहनें प्रिय श्रोता बंधुओं आप सबके हृदयगत विराजमान उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं नमन करते हैं। बड़े ही परम सौभाग्य हम आप सबका कि कथा के साथ साथ सुंदर संत सानिध्य महापुरुष वचनामृत की सुंदर कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज के परम भक्त परम लाडले परम पूज्य महंत हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य श्री बजरंगदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए जिनकी महती कृपा इस सुंदर दिव्य आयोजन में बरस रही है उनके दर्शन उनके द्वारा की जा रही सुंदर सेवा और उनके द्वारा कुछ वचनामृत आज कथा के माध्यम से प्राप्त हुए और नित्य आप सबको प्राप्त ही होते रहते हैं क्योंकि वो कमरे में तो रात को ही जाते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर महाराज भक्तों के साथ बैठकर और यहाँ निकलने वाले समस्त यात्रियों की सेवा में नित्य निरंतर 6 तारीख से आप जब से यहाँ पधारे हैं तभी से निरंतर सेवा में संलग्न हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री को मैं कोटि कोटि वंदन दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपके सुंदर दिव्य उपस्थिति से ही इस आयोजन इस उत्सव का आनंद महाराज चौगुना बढ़ जाता है। और फिर बद्री विशाल मैं इसलिए बार बार इसको प्रथम भूवैकुंठ कहा गया जहां हम आप बैठे हैं और नैमिषारण्य जहां से आप सब आए हैं उसको अष्टम भूवैकुंठ कहा जाता है। धरती पर 8 वैकुंठ प्रथम भूवैकुंठ में बैठकर कथा सुनने का अवसर और अष्टम भूवैकुंठ नैमिषारण्य से पधारे महाराज श्री तो उस भूमि से ही आए मगर आप सब भी कम सौभाग्यशाली थोड़ी है। महाराज सीतापुर जिला है तो जिले के अंदर ही नैमिषारण्य जिला तो सीतापुर ही लगता है तो आप सब परम सौभाग्यशाली